जैसे ही 10 बजे एक खास ऐप ने स्क्रीन को ब्लॉक कर दिया। बच्चे को जागने के लिए अब कोई सोर्स ही नहीं मिला। ना वो मोबाइल पर रील देख पा रहा है, ना टैब पर वीडियो गेम खेल पाया और ना ही लैपटॉप स्मार्ट टीवी पर कोई मूवी शोज देख पाया। और फिर क्या हुआ? उसे आखिरकार मजबूरन सोना ही पड़ा। काश कि ऐसा कोई ऐप देश के सभी लोगों के मोबाइल में कंपलसरी कर दिया जाए, खास तौर पर बच्चों के मोबाइल में, ताकि ना उनके दिन का टाइम वेस्ट हो और ना ही रात की नींद खराब हो। बिल्कुल मीनाक्षी, नींद का तो देखिए ये हाल है कि दिल्ली में स्कूल जाने वाला हर चौथा बच्चा नींद की कमी से जूझ रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई और मेंटल हेल्थ दोनों पर असर पड़ रहा है। बिल्कुल, और देर रात तक जागना, सुबह जल्दी उठ जाना और फिर दिन भर पढ़ाई लिखाई और लेट नाइट तक स्क्रीन देखते रहना, इससे फिजिकल मेंटल हेल्थ डैमेज नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अब देखिए, बच्चों में लक्षण नजर आए तभी तो करीब 1500 स्कूलों में यह सर्वे किया गया कि, और इसके जो नतीजे आए वो भी चौंकाने वाले रहे। अधूरी नींद लेने की वजह से बच्चों के मार्क्स दूसरों के मुकाबले कम आए, जो बच्चे ज्यादा स्क्रीन पर वक्त बिता रहे थे, जो नींद कम ले रहे थे। और ये सिर्फ चौंकाने वाली ही नहीं, डराने वाली बात भी है, क्योंकि देर रात तक जगने वाले बच्चों में 60% में डिप्रेशन के लक्षण मिले हैं। उनमें भी 27% मामले गंभीर थे। लेकिन क्वालिटी नींद ना लेने का असर सिर्फ उनके दिमाग तक सीमित नहीं है। कम सोने से उनके वजन, आंख, हार्मोन्स, बीपी पर भी इसका असर पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आयशा, और देश के बच्चों में तेजी से बढ़ते मोटापे में खान पान के अलावा कम सोना भी एक बहुत बड़ी वजह बन चुका है। और डरने वाली बात यह भी है कि बच्चों में ओबेसिटी के मामले में भारत का जो ग्राफ है वो चीन, अमेरिका के लगभग बराबर पहुंच चुका है। अब देखिए, अगर बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो और उन्हें बीमारियों से बचाना है तो पहला स्टेप तो यह होना चाहिए कि उन्हें वक्त पर सोने और वक्त पर जागने की आदत डलवाई जाए। अब इसके अलावा बेहतर नींद कैसे आए और कैसे बच्चों को बलवान और बुद्धिमान बनाया जाए, ये सब तो आपको स्वामी जी बताएंगे। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ भी गए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। देखो, सबसे पहले तो हमें लोगों को प्रमाद से जगाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा। तो रनिंग करें, जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, और जैसे आपने कहा अपना रूटीन ठीक करना पड़ेगा। तो एक तो ये सब अपना रूटीन ठीक करने के लिए जल्दी सोए, जल्दी जागे। तो ये जो मैं तो कहता हूँ अधिकतम 12 वैसे तो मैं तो 9-10 बजे सोने और 3 से 4 बजे जागने का पक्षधर हूँ, और वैसे स्वयं भी करता हूँ। 12 बजे के बाद तक जागते रहते। 12 बजे भी कोई सोए तो 6 बजे जाग सकता है। 6 घंटे की नींद एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। आइडियल नींद है रात को 10 बजे से लेकर के 4 बजे। एक नींद का भी एक सही समय होता है। तो ये जागने का और सोने का जो सही समय, राइट टाइम, तो ये जो पूरा डिसिप्लिन है ये गड्ढबड्ढ हो रखा है। तो अब नींद अच्छी लाने के लिए 3 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है। एक तो बहुत अच्छी कसरत, शरीर को पूरा थका दो, अपने आप में नींद आएगी। फिर दूसरा, निर्भर होकर के जीना और अपने काम पर फोकस करना। फालतू की बातें आज चारों तरफ हम देख रहे हैं, सड़कों से लेकर के संसद तक, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, जातीय वर्ग समुदाय के रूप में, माने शिक्षा तंत्र में, चिकित्सा तंत्र में, अर्थतंत्र में, सब शोध तंत्र में, चारों तरफ समाज में, लोकतंत्र के विभिन्न घटकों में पूरे घपलेबाजी चल रही है। तो क्या हो रहा है, आदमी इधर उधर बहका बहका सा काम कर रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहा है, और ये सारा जो भ्रम भ्रांति है ना, इससे उभर करके अपने काम पर फोकस करो और निश्चित रहो। जो प्रकृति परमेश्वर ने हमें दिया, हमारी औकात से ज़्यादा दिया है। तो आज यहाँ हम एक तरफ इस पवित्र स्वामी जी देखिए, आप है चूंकि हजारों बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तो आपके तजुर्बे में ये चीज़ शामिल है कि बच्चों के साथ किस तरह का बिहेवियर किया जाए, उनमें कोई गलत आदत पैदा हो रही तो उसे कैसे ठीक किया जाए और अच्छी आदतें उनमें कैसे बढ़ाई जाए। अब देखिए, दिल्ली में स्कूल जाने वाला हर चौथा बच्चा इस वक्त नींद की कमी से जूझ रहा है। देर रात तक उनकी जागने की आदत है, लेकिन सुबह स्कूल तो जाना ही है और उसके लिए उठना भी पड़ेगा। अब जाहिर है नींद पूरी नहीं होगी। अब इसका नतीजा ये कि दिन भर वो सुस्ती छाई रहेगी उन पे। स्वामी जी, सर्वे तो यहाँ तक बता रहा है कि ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों के मुकाबले पढ़ाई में कमज़ोर तो हैं ही,
साथ ही साथ और दूसरे मामलों में भी वो पिछड़ रहे हैं। अब स्वामी जी आप देखिए गुरुकुलम चलाते हैं, जहाँ बच्चों के सोने जागने का सब कुछ आपने वक्त तय कर रखा होगा, सारा रूटीन आपने बनाया होगा। तो ज़रा बताइए कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं उनके सोने का वक्त क्या है, उठने का वक्त क्या है, आपने कैसे उनका रूटीन तैयार किया है? हमारे यहाँ बच्चों का जो 3 से 5 साल के बच्चे उनका समय है 9 बजे, बाकी का है 10 बजे। जागने का समय बड़े बच्चों का है 4 बजे, छोटे बच्चों का है 5 बजे। और सब बच्चे 100% हेल्दी हैं, किसी को कोई बीमारी का तो प्रश्न ही नहीं जो है। 99% बच्चों को तो सर्दी जुकाम कफ कोल्ड तक नहीं होता। उनको महीने में 2-3 बार हम इम्यूनोग्रिड और ये गिलोइफिनोमेटी आदि और दे देते हैं। तो ये रूटीन। फिर सब बच्चे 1 घंटा सबके लिए योग। स्वामी जी फोन कब जमा करवाते हैं आप? आधे फोन से कब ले लेते हैं? हमारे यहाँ तो फोन है ही नहीं। हमारे यहाँ पर ये बीमारी रखी ही नहीं स्वामी जी ने। देते ही नहीं। 9वीं 10वीं के बच्चों को फोन देते हैं तो पढ़ाई के लिए देते हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। एक छोटी सी बात बताइए स्वामी जी, बच्चों को फोन देते ही तो नहीं। अब जो बच्चे 4 बजे उठते हैं या 5 बजे उठते हैं, क्या बीच में आप उन्हें आफ्टरनून नैप देते हैं? दोपहर में आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए थोड़ा सा समय सोने का? हाँ, वो झपकी देते हैं 15 से 20 मिनट की, और उसमें बच्चे पूरा आनंद कर लेते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए भी हमने रखा हुआ है, आनंद से पढ़ जाते हैं, कोई परवाह नहीं। तो ऐसा 15-20 मिनट से लेकर के आधा घंटे की एक ये छोटी सी झपकी आ जाती है उनको, और इस नैप में पूरे बच्चे फुल एनर्जी से फिर भर जाते हैं। अच्छा, कुछ तो ऐसे हैं वो उसमें भी नहीं सोते, पर हमको नींद नहीं आई, हम क्यों सोए? तो जो सोना चाहे उनके लिए एक थोड़ी सी व्यवस्था की हुई, ये भी छोटे बच्चों के लिए। मैंने अपने लिए और बड़े बच्चों के लिए ये व्यवस्था भी नहीं रखी हुई है। तो जो है देखो, आदत तो जैसे डालेंगे वैसे डल जाएगी। तो हमने एक तो ये डिसिप्लिन रखा हुआ है, मोबाइल का बताया आपको, और सबको एक ही काम में लगाया। और मैं तो पूरे देश से आज आह्वान करना चाहूँगा, सारे देश के लोग इधर उधर की बातें छोड़ करके बताओ 4 से 8 घंटा तो देश के युवक युवतियाँ और आम लोग भी 4 से 8 घंटा वो मोबाइल का यूज कर रहे हैं। बताओ, ये बड़ा खतरनाक है। ये सोशल मीडिया का एडिक्शन, ये बहुत बड़ी महामारी का रूप। स्वामी जी देखिए, मुझे तो पहले से पता है मैं कहता हूँ कि आपके यहाँ बच्चों के पास फोन नहीं रहता है, रोंग एक्शन रिएक्शन। लेकिन इस सवाल के जरिए मैंने सबसे बड़े संकट से लोगों को रूबरू करवा दिया कि घर में बच्चे अगर वक्त से सो नहीं रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। वो रीज़न बिल्कुल साफ हो गया कि वो रीज़न है फ़ोन, और फ़ोन अगर हाथ में है तो बच्चा वक्त से नहीं सोएगा। लेकिन अभी और बहुत सारे सवाल हैं स्वामी जी, जिनके जवाब आपसे निकलेंगे धीरे धीरे। अब देखिए स्वामी जी, बच्चों का देर से सोना एक खामोश जहर की तरह से है, जिससे आपने अपने बच्चों को बचा रखा है। अब इसका असर सिर्फ उनकी पढ़ाई पर ही नहीं पड़ रहा, उनका फिजिकल और मेंटल जो ग्रोथ है वो भी इससे अफेक्टेड है। स्वामी जी, सबसे पहले और सबसे कॉमन जो साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं बच्चों में वो है चिड़चिड़ापन, मूड में बदलाव। तो स्वामी जी, सही तो यही है कि रात के वक्त सोए आदमी और सुबह फिर फ्रेश वो उठे, लेकिन अगर रात में नींद पूरी नहीं होगी तो सुबह उठेगा भी लेकिन फ्रेशनेस ही नहीं होगी, एनर्जी भी नहीं रहेगी सारा दिन उसके साथ। तो ये जो मूड में जो मूड को जो बेहतर बनाने का काम करता है खास हार्मोन, वो भी सब गड़बड़ होगा। तो एक तो रोज सुबह बच्चों को सूर्य नमस्कार कराएं, थोड़ा ये दंड बैठक करवाएं, चलो उल्टे लेटो आप भी। जो है आज मेरे साथियाँ अजीत जी हैं, बहुत बड़े उत्तरदायित्व में है, इन्होंने अपनी किडनी डिजीज को रिवर्स किया है। स्वाति जी ने तो मात्र पुनर्नवा पी करके ही जॉन्डिस को भगा दिया, खदेड़ दिया। और कुन्नू बैठी यहाँ पर, हमारी कुन्नू कपूर हमारी बहन, डिप्रेशन से लेकर के बहुत सी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी। अब जो है वो इस उम्र में भी एकदम पूरे एनर्जी के साथ, फुल ऑफ एनर्जी, और पूरे अपने स्ट्रक्चर को, करेक्टर को, अपने आप को, तन मन जीवन को पूरा साथ लिया है। अब मैंने तो मोटापा को ही खदेड़ दिया है। बहुत सारे कारण थे, 130 किलो तक यात्रा पहुंच गई थी, उसको अब बैक गियर लगा दिया इन्होंने कि अब स्वामी जी
आप जितना होकर के दिखाना। मैंने कहा जरूर हो जाएगा मेरे बच्चे। तो अपने बच्चों को संभाल के रखें और सबको एक ही बात में लगा के रखें कि अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर दो, अपने करियर पर दो, अपने जीवन को अच्छा बनाने पर दो। ये मोबाइल, ये टीवी, फिर ये इधर उधर की गोसाप, इन सब में, व्यर्थ की बातों में व्यक्ति का समय जाया हो रहा है। तो एक बार तो सुबह सुबह बच्चों को 100 बार ऐसे ही भुजंग आसन करा दो या शाम को करवा दो। शाम के टाइम भी करवा सकते हैं। इससे एक बार पूरे थक जाएंगे, बच्चों को जबरदस्त नींद आएगी। और ये तो कुछ चीज़ों से तो 100% बचाना है बच्चों को। डूज एंड डोंट्स हमारे क्लियर होने चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, शराब और तमाम तरह के दुराचार, अनाचार, व्यभिचार जितने ये खतरनाक हैं आपके बच्चों औलादों के लिए, उतना ही खतरनाक मोबाइल। अब इसमें ठीक है कुछ अच्छी चीज़ें भी है, नेट है, इसमें कुछ अच्छी इंफॉर्मेशंस ये वो सब, लेकिन ये तब जब बच्चे थोड़े समझदार हो जाएं और उसको भी ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरत की चीज़ों के लिए देखें। कितने लोग, बड़े बड़े लोग भाग जाते हैं साथ, विवाहित लोगों के जो है वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन खतरे में ही से लोग, जो कामकाजी लोग हैं वो अपने कामकाज की बजाय इसी पर बस उल्टे पुल्टे रील देखने में लगे पड़े कि। तो ये मोबाइल को तो बच्चों को दे ही नहीं। हमारे यहाँ पर बच्चों को मोबाइल नहीं, खूब आनंद में है बच्चे, एक भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आ रहा। हाँ, आपके और हमारे बचपन में भी कहाँ मोबाइल थे। ठीक है, मीनाक्षी ज्यादा नई जनरेशन में आई है तो भी, अरे कितने दिन हुए इस मोबाइल को और ये सारा झमेले को। पहले थोड़े मोबाइल आए, फिर उसके बाद में ये जो स्मार्टफोन है ये तो पिछले मुश्किल से अब मुझे तो ध्यान भी नहीं, शायद कितने सालों की देन होगी साहब, 15-18 साल, 20 साल। इससे पहले तो ये स्मार्टफोन का मतलब ही नहीं था। पहले हमको एक, मुझे याद है मुंबई में एक हमारे पप्पू पित्ती ने मेरे को बोले बाबा जी स्मार्टफोन है। मैंने कहा क्या बोले, टच स्क्रीन है। मैंने कहा इसको कहीं से वो कहीं भी टच हो जाएगा। सच में मैंने वो फोन ही नहीं लिया, पहला स्मार्टफोन मैंने लिया ही नहीं। अब बाद में पता लगा वो जो है नोकिया गायब भी हो गया, फिर स्मार्टफोन ही बच गया। कॉलेज में मैंने स्वामी जी पहला फोन खरीदा का था, जमेला पाल करके, और वो स्मार्टफोन नहीं था, वो बेसिक फोन था, लेकिन बेहतर था। आज भी कई बार ऐसा लगता है बहुत अच्छा था वो बेसिक फोन था। आजकल तो हर वक्त अपना अपडेट देना पड़ता है। ठीक हुसैन? स्वामी जी ठीक है, ये फोन वाली समस्या तो मुझे लगता है अब तक सबके समझ में आ चुकी है कि वो अपने बच्चों को, लोगों को फोन से तो बहरहाल बचाना ही होगा। अब ये वो उसमें कितना कामयाब होंगे, क्योंकि बच्चा जो है वो खाना खाने के लिए भी उसको फ़ोन चाहिए, हर काम के लिए उसको फ़ोन की ज़िद अपनी पहले पूरी करवानी होती है। अभी हाल में हमने एक खबर भी देखी थी बहुत डराने वाली। बहरहाल स्वामी जी, जैसा हमने जिक्र किया कि सर्वे ये कह रहा है कि कम नींद लेने वाले बच्चे दूसरों से पढ़ाई के मामले में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि बच्चों के देर से सोने का सबसे बुरा असर उनकी याददाश्त पर पड़ता है, क्योंकि दिमाग दिन भर की थकान और टॉक्सिन्स को साफ नहीं कर पाता, और नतीजा ये है कि वो चीज़ें ठीक से याद नहीं कर पाते, चीज़ें भूलने लगते हैं, उनका फोकस करने की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। एक तो कपालभाति, तो बच्चों की याददाश्त एक कैसे तेज रहेगी? करना चाहिए। 2 कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन अभी बताएंगे। भुजंगासन अभी बताया। मरकटासन बहुत जरूरी है। भुजंगासन और मरकटासन मूलाधार से सहस्रार तक पूरी जीवनीय ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी है। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, मेधाक्वाथ, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, ये विकल्प बता रहा हूँ। कोई भी एक चीज़ प्रयोग में लाएं। जैसे मैं भी बता रहा था, ये हमारी बेटी इधर बैठी है, इसको मैंने बोला चाहे भूमिया वाला ले लो, चाहे पुनर्नवा ले लो, चाहे मुक्कवी ले लो, या अरंड के पत्तों का रस ले लो, कोई भी एक चीज़ ले लो, उसी से तुम्हारा जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। इसने एक ही पुनर्नवा का रस लिया, जॉन्डिस 3 ही दिन में खत्म। तो ऐसे ये कई विकल्प है। सुबह खाली पेट बादाम रोगन या जितने भी मगज हैं और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, इनको भिगो करके 2-2 भिगो दिए और सुबह अच्छे से इसको पेस्ट बना करके, घोटा बना करके वो ले लें। अथवा गाय का घी बेस्ट है, गाय का घी या बादाम रोगन सुबह से खाली पेट 1 चम्मच ले लिया, पूरा दिल, दिमाग, ब्रेन सब एकदम उससे तरोताज़ा रहेगा। हाँ, और ध्यान, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम, गायत्री, महामृत्युंजय का ध्यान। और देखो डिस्ट्रैक्टिव चीज़ों से तो बचना ही पड़ेगा। तो बच्चों के
मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी से लेकर के ये सब जो अभी हम बता रहे थे, मैंने तो माइल्ड ऑटिज्म वाले बच्चे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। जिनको बहुत सीवियर था ऑटिज्म, उन बच्चों को भी थोड़ा समय लग जाता है, बाकी को अप्रतिम लाभ होता है। तो ये एक तो भुजंगासन, एक मरकटासन, एक ये सर्वांगासन, ये तो सब कर सकते हैं। और फिर जो कर सके उनसे शीर्षासन भी करा देंगे। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है वैसा करना। तो देखो स्वामी जी, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, तो लेकिन ये सवाल बच्चों को हम करवा देते हैं। मेरे ये- जहन में भी है और बहुत सारे आपके देखने वाले, आपको चाहने वाले भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते होंगे। जो बच्चों में लर्निंग स्किल्स होती हैं, एक तो उनको कैसे बढ़ाया जाए। और स्वामी जी, दो तरह के बच्चे पढ़ाई के वक्त दिखाई देते हैं। एक वो बच्चे जो रटने में माहिर होते हैं, और एक वो बच्चे जो जब तक उसको सवाल को समझ नहीं लेते, उस बात को समझ नहीं लेते, तब तक उसे कंठस्थ नहीं कर पाते। इन दोनों में क्या फ़र्क है? और जो बच्चे रट नहीं पाते, क्या उनमें कोई कमी होती इस है? प्रोसेस से हम भी गुजरे हैं, आप भी गुजरे हैं, और अब इसका मैं पूरा मर्म समझाता हूँ। तो देखो, सब में लर्निंग कैपेबिलिटी भी है, अंडरस्टैंडिंग की भी कैपेबिलिटी है, सबको मेमोरी की कैपेबिलिटी भी है। ये ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में ये एक्टिविटीज़ होती हैं। कौन किसको कितना यूटिलाइज कर रहा है अपने ब्रेन को। 95% हमारा ब्रेन इनएक्टिव मोड पर रहता है। 3 से 5% हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाते हैं। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े पूरी दुनिया के जो बुद्धिमान, प्रज्ञावान, माने जिन्होंने पूरी जमाने की दुनिया की दिशाएं बदली हैं, उन लोगों का 7-8% कहते हैं ब्रेन एक्टिवेट हो पाता है। तो एक बात तो ये कि जो जितना फोकस करेंगे, जो जितना कंसंट्रेट करेंगे, जो गलत चीज़ों से अपने आप को जितना बचा के रखेंगे, जितने अंतर्मुखी होंगे, जितने स्थित प्रज्ञ होंगे, वो अपने सामर्थ्य का ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे। अब इसमें रही बात चीज़ों को मेमोराइज करने की, लर्न करना, रीलर्न करना, पढ़ना, समझ, याद करना, फिर उसको दोबारा से उसको रिवीजन करना, और बुरी चीज़ों को अनलर्न करना। लर्न, रीलर्न, अनलर्न, ये 3 प्रकार के प्रोसेस हैं। तो इसमें हमने बताया शीर्षासन तो जरूरी है, वो बता दिया हमने। शीर्षासन जो न कर पाए वो अनुलोम विलोम कर लें, और फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग वाले अभ्यास हम साथ साथ कर ही रहे, इसको साथ साथ करते रहे। तो 14 साल की उम्र तक बच्चों का 90% दिमाग एक्टिवेट हो जाता है। फिर बच गया जो है 5%, वो 25 साल तक, 24-25 साल तक, और बाकी वह 24-25 साल के बाद फिर बाकी बचा हुआ 5% ब्रेन जो है एक्टिवेट होता है। तो 14 साल तक बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखें। 14 साल की उम्र तक के बच्चों को कोई मोबाइल, लैपटॉप, इधर उधर की फालतू की जितनी भी बेकार की चीज़ें, उनसे बचा करके रखें, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं। बहुत ज़्यादा दुनियादारी की उसको समझ नहीं होती, अच्छे बुरे परिणाम का पता नहीं होता। इसलिए ये सारी दुनिया के सभ्य समाज का और सभ्य देश दुनिया के और आज तक की दुनिया के इतिहास में जो कुछ घटित हुआ, उसमें यह है कि भाई कम से कम 14 साल तक बच्चों को बचा के रखो सब बुरी चीज़ों से। तो ये एक तो ये प्रोसेस हमें अडोप्ट करना पड़ेगा। तो मेमोरी की कैपेसिटी सबको है, उसका इस्तेमाल कितना कर रहे हैं। जैसे सब अपने मसल्स को, बाइसेप, ट्राइसेप को, अपने बॉडी को अच्छा बना सकते हैं, अपने बॉडी को शेप मिला सकते हैं, तो लेकिन उसको उपयोग कितना कर रहे हैं। तो बीच में जैसे वृक्ष है, लाइफ इज लाइक ए सीड, तो सबके अंदर मेमोरी है, सबके अंदर अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी है। सबका भी आई के लेवल बहुत ज़्यादा डाउन नहीं। ये पूरे विश्व के अब तक के निष्कर्ष बता रहा हूँ वैज्ञानिकों की आई के लेवल में जमीन आसमान का अंतर नहीं होता है, मेमोरी में जमीन आसमान का अंतर नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग में जमीन आसमान का अंतर नहीं होता है। बस बचपन में कैसा परिवेश मिला, किस तरह का उसने पुरुषार्थ किया, किस तरह के अभ्यास किए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे बड़े महापुरुषों ने कहा अभ्यास ही जीवन है, जीवन एक अभ्यास है। हमारे अमित पालित क्या अभ्यास बोलते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस इज लाइफ एंड लाइफ इज प्रैक्टिस, तो अच्छी चीज़ों का अभ्यास, अच्छी परवरिश, अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छे प्रशिक्षक, अच्छा प्रशिक्षण, बच्चों को चारों तरफ से पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट और पॉजिटिव वाइब्रेशन देते रहेंगे, तो फिर ये दोनों ही दिक्कतें नहीं आएंगी। न तो मेमोरी की, न लर्न, न रीलर्न, न अनलर्न की प्रॉब्लम आएगी, न अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आएगी, न कोई फोकस की प्रॉब्लम आएगी। बस हाँ, ध्यान तो देना पड़ेगा। ध्यान दिया
और उसके लिए मैंने बताया था मेदावटी, मेमोरी ग्रिट आदि उसकी मदद करेंगे। सुबह गाय का घी ठीक है स्वामी जी। लेना है, ब्राह्मी घृत लेना है, बादाम रोगन लेना आदि, ये चीजें उसकी मदद करती हैं। खाने के बाद अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट लेना, तो मेदावटी मेमोरी और शायद बच्चों को इस तरह की बातें कहने से भी बचना चाहिए एक तरह से कि ये बच्चा रटने वाला है और ये बच्चा समझने वाला है। दोनों ही बच्चे रट सकते हैं, दोनों ही बच्चे समझ सकते हैं, बस उन्हें उस तरीके का फिसड्डी है, भोंदू है, किसका मूर्ख है, अभ्यास पप्पू कैसा है। बड़ों को भी नहीं बोलना चाहिए आजकल। एक दूसरे को लोग कुछ ना कुछ सुनाने में लगे रहते हैं। ठीक है स्वामी जी। अब देखिए, आधी रात तक जागने की आदत और फिर इसका जो असर है वो बच्चों की जो प्रतीक्षा प्रणाली पर भी इसका पड़ रहा है। प्रतिरक्षा प्रणाली, उसका जो डिफेंस सिस्टम है उस पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है क्योंकि शरीर में संक्रमण से लड़ने वाली जो कोशिकाएं हैं वो कम हो जाती हैं। अब इससे बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं जल्दी जल्दी। तो स्वामी जी, आजकल तो वैसे भी एनसीआर में पूरे में स्वाइन फ्लू फैला हुआ है। ऐसे में राजधानी के हर चौथे बच्चे पर स्वाइन फ्लू का खतरा भी है। भी कहूंगा, आपके शब्द को मैं सिर माथे लेते हुए कहता हूँ, बच्चों में पेशेंस भी कम हो रहा है, बड़ों में तो है ही कम। ये पेशेंस लूज करते हैं ना, तो लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिस्ट्रैक्शन, संबंधों में विलगाव, और तो ये लोगों में जो है प्रतीक्षा प्रणाली भी ठीक रहनी चाहिए और प्रतिरक्षा प्रणाली भी ठीक होनी चाहिए, जो हमारे इम्यूनिटी है। तो इसके लिए इम्यूनोग्रिट बटी। अब देखो, यहाँ तो बच्चे आपने देखा होगा, यहाँ तक आवाज सुनाई दे रही है। पतंजलि गुरुकुलम में आवाजें गूंज रही है, आचार्य कुलम में, यूनिवर्सिटी में, चारों तरफ। यहाँ तो सुबह 3 बजे से चहल पहल शुरू हो जाती है। मैं 3 बजे जागता हूँ, बच्चे कुछ 3:30 बजे, कुछ पौनी 4 बजे, फिर 4 बजे, फिर 5 बजे तक तो पूरा माहौल यहाँ इतना खुशनुमा हो जाता है, चारों तरफ देख करके अच्छा लगता है। कोई वेद मंत्र पढ़ रहा है, कोई गीता उपनिषद पढ़ रहा है, कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई मैथ पढ़ रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, कोई केमिस्ट्री, कोई हिस्ट्री, सब अपने अपने जो है पाठ याद करने में लगे हुए, पढ़ने में लगे हैं। विद्याभ्यास चल रहा है, योगाभ्यास चल रहा है, चारों तरफ रौनक सी रहती है। और दुनिया में देखो, सुबह सुबह मातम सा, मायूसी सी छाई हुई है, ऐसा ठीक नहीं है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए एक तो इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीज़ों और सादा खाना, कोई एडल्टेशन नहीं। ये जितना भी रेडीमेड फूड है, पैक्ड फूड है, सीधा सादा दाल, रोटी, सब्जी, शाक, भाजी, जो भी सीजनल फल, सब्जियां, और सस्ते वाली, महंगे वाला कुछ नहीं। ये जो महंगे के चक्कर में मैंने देखा ज़्यादातर लोग, अब देखो लोग कहते हैं बादाम रोगन से, अखरोट से दिमाग तेज होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो मैं देखता हूँ बोर्ड की परीक्षा हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, या आपके सामने हम भी बैठे हैं, तुमने घी तो खाया है लेकिन हमने ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स तो देखे ही नहीं 25-30 साल की उम्र तक। तो मेरे भाई, लोग कहते हैं गाय के दूध से दिमाग बढ़ता है, मैं मानता हूँ गाय का दूध, गाय का घी अच्छा होता है, लेकिन कुछ को तो गाय का, भैंस का, भेड़ बकरियों का, शेरनी का, किसी का दूध नहीं मिला, लेकिन फिर भी अच्छे। तो देखो, ये स्वामी जी प्रतीक्षा प्रणाली वाली बात भी आपकी बड़ी मजेदार थी। अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी, और पूरी दुनिया में जो पूरे दुनिया में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कोई भी बहुत बड़े अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हुआ। तो ये सब चीजें हैं, हर चीज का एक महत्व है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जज्बा, हमारा कमिटमेंट, डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन इतना हाई लेवल का होना चाहिए, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। एक बात बस फिर इसमें बाकी स्वामी जी तो जोड़ना चाह रही मैंने थी, कहा ना, साधारण चीजें खाने पीने से, साधारण परिवेश में भी असाधारण हम अपनी अप्रतिम प्रतिभा हम बढ़ा सकते हैं। मेरी बहन, मेरा आपसे मैं बस इसमें एक बात स्वामी जी जोड़ना चाह रही थी। जब बच्चों की इंटेलिजेंस और उनकी ग्रास्पिंग पावर की बात हो रही थी, कि कई बार मैंने देखा अपने आसपास भी, क्लास के एवरेज बच्चे जो होते हैं, या हमारी क्लास में भी जो एवरेज बच्चे थे, उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा किया। और कई बार जो ऐसा लगता था देखकर कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये तो हमेशा 99-100 नंबर लेकर आते हैं, ये तो वाकई में कुछ बड़ा करेंगे। कुछ परिस्थितियों की वजह से, या बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले ली, उम्मीदों का बोझ ले लिया, वो उतना बेहतर नहीं कर पाते जितना क्लास का एवरेज बच्चा कर जाता है। तो ये कैसे होता है स्वामी जी? ये आपने ठीक कहा। एथलीट बच्चे, एवरेज बच्चे, और जिनको हम कहते हैं ये तो एक्सीलेंट हैं, ये तो बहुत ही जीनियस हैं, तो ये सब
हमने अपनी कहानियां ऐसे ही घड़ रखी हैं। आज राजनीति में देख लो, जो है मैं अब नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस को देख लो, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों को देख लो, अलग अलग क्षेत्रों में जो बड़े कीर्तिमान बनाए हुए हैं, और पूरे वर्ल्ड में देख लो, एलन मस्क के माँ और बाप से लेकर के उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से लेकर के आज जिस लेवल पर वो खड़ा, और आज भी कुछ हरकतें तो ऐसी ही करता है वो। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो, और इसमें भी सक्सेस को मैं केवल आर्थिक या केवल राजनीतिक और कुछ उपलब्धियों से नहीं देखता, इंटीग्रेटेड रूप में देखता हूँ। समग्रता में हम अपने जीवन को देखना चाहिए। तो समग्रता में जब जीवन को देखेंगे तो जो खेलने वाले बच्चे वो भी बहुत अच्छा कर लेते, कुछ बच्चे बहुत अच्छा खेलते भी, मैं देखता हूँ हमारे यहाँ कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे, योगा में भी बहुत अच्छे, कुछ बच्चे बोर्ड के एग्जाम्स में भी बहुत अच्छा करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत अच्छा करें, उनका डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है, उनका सारा जीवन ही समग्रता में बहुत अच्छा होता है। तो हमें समग्रता में चीज़ों को देखना चाहिए और अतिवादी होने से बचना चाहिए। अपने बारे में भी अपना मूल्यांकन और अपना अधम मूल्यांकन, अवमूल्यन और अधिमूल्यन दोनों ही खतरनाक है। अपना या अपने परिजनों का, स्वजनों का, ये सब चीज़ों से बचकर के फिर वापस वही आता है, समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम। ये चीज़ पर ध्यान देना होगा। और देखो, जिंदगी में जहाँ तक बात कामयाबी नाकामयाबी की है, हर कदम पर संघर्ष चुनौतियाँ हैं। जैसे ही फोकस हटेगा, चाहे पढ़ाई से फोकस हटे, चाहे बिजनेस से फोकस हटे, या पॉलिटिक्स से फोकस हट जाए, आज ध्यान ना दें अमित शाह जी और मोदी जी तो कल को धराशायी हो जाएंगे। आज आप अपनी एंकरिंग पर, आप अपने सुबह के कार्यक्रम में एक शब्द भी इधर से उधर हो जाए तो आप विचलित से हो जाते हैं। तो आपको फोकस तो हमेशा अपना बनाए रखना पड़ेगा। सजगता, अवेयरनेस इज योग। और यही कोशिश स्वामी जी हमारी है कि बच्चों का फोकस गड़बड़ाए नहीं, और वो फोकस अगर किसी का गड़बड़ हो गया है तो आज हम उसको अलाइन कर लेंगे। लेकिन एक बात स्वामी जी जो आपकी थी, वहाँ पर मुझे ज़रा सा उसमें एक छोटी सी चीज़ जोड़नी थी। प्रतीक्षा वाली बात जो आप स्वामी जी कह रहे थे कि हमारे और आपकी जनरेशन के लोगों का जो प्रतीक्षा वाला मामला वो ज़्यादा अच्छा है, पेशेंस वाला। एग्ज़ाम के रिजल्ट्स की डेट आज भी पहले से बच्चों को पता होती है, पहले भी पता होती थी, लेकिन हम लोग एक अखबार का वेट कर रहे होते थे, फिर वो एक अखबार को लिए बैठा होता था और उसमें नंबर ढूंढा जा रहा होता था। ईद, बकरीद, होली, दिवाली पे नए कपड़े मिल जाते थे और फिर वो इंतज़ार होता था साल भर। लेकिन अब तो हर रोज़ परचेजिंग हो रही है और एक टैब के दूरी पर नतीजे जो हैं वो स्क्रीन पर आ जाते हैं। ऐड टू कार्ट कर लीजिए, रोज नए कपड़े साहब। तो इंतजार जैसा शब्द अब जिंदगी में नहीं है। ये भी एक फर्क जिंदगी में लेके बच्चों के आया है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, हम लोग नींद से जुड़े सबको देश भी एकदम से बदलना है, चाहे वो सीजेपी वाले हो, चाहे वो सपा वाले हो या कांग्रेस वाले हो, सबको देश भी एकदम बदलना है। एक दिन में शिक्षा चिकित्सा बदल जाए, शिक्षा तंत्र, कृषि तंत्र, अर्थतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, सब कुछ पूरा एक दिन में सब कुछ बदल जाना चाहिए। और जब उनसे खुद का पूछो तो बोल भाई ऐसी कोई जादू की छड़ी थोड़ी ना। मनमोहन सिंह जी कहा करते थे कि भाई देखो, हर चीज का एक वक्त है। आदमी को बचपन से जवान, जवान से बूढ़े होने में भी वक्त लगता है। कोई बीज खेत में डालते तो अंकुरण फूटता है, उसमें फिर फसल लहलाती है। 3 से 6 महीने का टाइम लगता है हर एक फसल पर। कुछ बड़े पेड़ है तो उनमें और ज्यादा वक्त लगता है। तो थोड़ा प्रतीक्षा तो, धीरे तो रखना पड़ेगा। तो ये जो चारों तरफ हंगामा, चारों तरफ अराजकता, जीवन में अशांति, अंतर्द्वंद्व, उधेड़ बुन, आपाधापी, मार धाड़ जो मची हुई है, इससे बचना पड़ेगा। हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं खींचाताड़, हर समय ऊहापोह, असामंजस्य, इससे बचना पड़ेगा। कंफ्यूजन्स, संशय आत्मा विनश्यति, श्रीमद् भगवद गीता, इससे बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है स्वामी जी, देखिए हम नींद कम अगर है किसी बच्चे में तो उसके जो साइड इफेक्ट की बात कर रहे थे, तो अधूरी नींद का जो अगला साइड इफेक्ट है वो है ओबेसिटी। क्योंकि कम सोने से भूख को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स जो हैं, खासतौर से ग्रेलिन और लेप्टिन इम्बैलेंस हो जाता है। अब इससे ज्यादा खाने की इच्छा होती है और मोटापा बढ़ता जाता है। और बच्चों की ओबेसिटी के मामले में तो हम पहले ही चीन और अमेरिका के लगभग बराबर आ चुके हैं, शायद आगे भी निकल गए हो थोड़ा। स्वामी जी, तो बच्चों का वजन कैसे काबू में लाना है, जरा ये भी बताइए। और ये नींद का मोटापे से क्या रिश्ता है? देखो, पहले चाइना के लोग बिल्कुल मोटे नहीं होते थे, जापान के लोग भी कतई मोटे नहीं होते थे।
फिर ये जो जब से जंक फूड सब जगह अलग अलग प्रकार का, ना तो चाइनीज फूड में दिक्कत है, देश दुनिया की कहीं दिक्कत नहीं है, दिक्कत है अनाड़ीपने में, दिक्कत है अपनी मूर्खताओं में। तो चाइना में मोटे हो गए खूब लोग, अब अमेरिका में भी खूब मोटे हो गए, यूरोप में कितनी अच्छी नस्लें थी लोगों की, इधर अफगानिस्तान और उधर देखो पठान लोगों की, मिडिल ईस्ट के लोग कितने अच्छे अच्छे, तो रूखे सूखे और इलाके में भी तगड़े तगड़े योद्धा भी हुए, सब तरह के लोग हुए। तो देखो भाई दिक्कतें हैं अपने में, इसलिए अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। अपना आहार ठीक करो, 3 चीजें ठीक कर लो, अपना आहार, अपना विचार और अपना व्यवहार, 3 चीजें ठीक कर लो। दूसरे शब्दों में बोले तो अच्छी नींद, त्रोपष्टंभा, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, अच्छी नींद, अच्छा आहार और जीवन में संयम, अनुशासन, डिसिप्लिन। तो देखो ये तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ है। ओबेसिटी के लिए अब देखो हमारे अभय प्रताप ने तो मोटापा को खदेड़ दिया है काफी। तो 2 अभ्यास तो ये, 3 अभ्यास ये, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैर से मेद और वेट को, फिर अपना एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वातपित्त कफ, त्रिदोष और त्रिगुणात्मक जो हमारी प्रवृत्ति है, बॉडी का एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म है, बॉडी का जो ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एपोप्टोसिस है, लाइपोजेनेसिस को कम करना है, लाइपोलाइसिस को बढ़ाना है, लैक्टिन लेवल को कंट्रोल करना, योग करेंगे तो अपने आप ये ठीक हो जाएगा, और T3 T4 TSH का लेवल भी नॉर्मल आ जाएगा। ये सब करके बैठे मेरे दाएं तरफ देखो, ये सब हो रहा है। तो अपने आप अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ये अभ्यास करें और थोड़ा जुबान पर कंट्रोल रखें, खाने पीने में भी और बोलने में भी सब तरह से अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना जरूरी है, नहीं तो आप जो बोलते हैं ना स्वामी जी, ये जुबान बिना आहार, विचार, वाणी और व्यवहार, खाने पीने और बोलने में ये वाणी, हाँ कितना अच्छा, एक काम चीज़ और करती है। मीनाक्षी, कि स्वामी जी का जो 0 फिगर है उससे भी जलने वाले लोगों की बड़ी तादाद होगी, और स्वामी जी को देख करके लोग कहते होंगे स्वामी जी भी थोड़े मोटे हो जाएं, तो हो सकता है कई बार एआई से आपका मोटा रूप भी बनाते होंगे। कुछ राजनीतिक लोग, कुछ धार्मिक लोग, कुछ बहुत तरह के लोग, कुछ मीडिया वाले, कुछ यूट्यूबर्स इतने जले भुने बैठे, उनको लगता है अरे ये रामदेव ऐसा का ऐसा कैसे है। भैया तू भी योग कर ले, इंडिया टीवी ज्वाइन कर ले। और वैसे भी स्वामी जी जो जले भुने हैं, इंडिया टीवी में नौकरी ना मिले तो इंडिया टीवी ज्वाइन कर ले, सुबह सुबह हमारे साथ योग ही कर ले। मैं तो ये कह रही हूँ, वैसे भी स्वामी जी हर व्यक्ति पूरी दुनिया को एक बार में खुश कर ले, ऐसा कोई हुआ ही नहीं है। तो ठीक है, कुछ खुश होंगे, कुछ दुखी होंगे, कुछ बहुत दुखी होंगे, कोई बहुत खुश होंगे। हमारा काम है अच्छा काम करते चले जाना। हमें अपने स्वकर्म में, स्वधर्म में, अपने कर्तव्य में जो हमारी जवाबदेही है उसमें लगे रहना चाहिए और आनंद से रहना चाहिए, कोई दुनिया की परवाह नहीं। पूरे अच्छा मस्त रहो। स्वामी जी अब विषय शामिल कर देती हूँ। मस्त। नींद पूरी ना हो अगर तो फिर शरीर में स्वेलिंग आने लगती है, सूजन दिखाई देने लगती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ता है जो नर्व्स को कमजोर कर सकता है। आंखों के नीचे तो स्वामी जी बचपन में नर्व्स कमजोर मतलब कि उम्र भर के लिए पूरे शरीर की तंत्र गड़बड़। तो नर्व्स की कमजोरी कहीं उम्र भर के लिए सजा ना हो जाए, उसके लिए फिर बच्चों की नर्व्स को कैसे मजबूत कराया जाए? योगाभ्यास के साथ खान पान में किन चीजों का ध्यान रखना है? देखो, एक तो जैसे ज़्यादा जंक फूड, ज़्यादा एसिडिक फूड, अल्कलाइन फूड अच्छा रहता है। सादा भोजन, सीधी सी बात है। बहुत ज़्यादा मैं गंभीर परिभाषाओं में नहीं लोगों को उलझाऊंगा। देखो ये कपालभाति हो रहा है, कितना सहज है ना। तो ऐसे सहजता के साथ हम अभ्यास करें तो किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन, किसी भी प्रकार की सूजन, उसके लिए 5-7 चीज़ें बता रहा हूँ। गोधन अर्क, गोखरू, पुनर्नवा, गिलोय, मकोय, ये अंदर की स्वेलिंग को हटा देते हैं। और अनाजों में सबसे अच्छा है जौ का आटा, जौ का दलिया। और जौ का दलिया, मैंने तो कल जौ का दलिया खाया साहब, उसको दूध में उबाल करके तो ऐसी खीर का भी बाप होता है। और मीठा डालना ही नहीं पड़ता, नेचुरल स्वीट होता उसमें। फिर भी किसी को डालना हो तो थोड़ा मुनक्का, खजूरी, अंजीर डाल दो, क्या गजब है साहब। तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए औषधियों में
सबसे अच्छा है पुनर्नवादि मंडू, हमने तो पुनर्गिट भी तैयार कर दिया। और खाने के बाद चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि या पुनर्नवारिष्ट, एक कोई भी चीज़ ले लें तो सूजन भी खत्म, यूरिक एसिड भी खत्म, आर एपेक्टिव, CRP, ANA, एविन, HLB27 जितने भी पेन मार्कर्स हैं वो भी खत्म। तो अंदर की सूजन के लिए ज़रूरी है एक दो चीज़ें कम करना, एक तो नमक और दूसरा मीठा। मीठे में चीनी, वैसे भी चीनी मैंने सुना है महंगी हो गई है, अपने को तो चिंता इसलिए नहीं ना, पहले खाते थे ना आज खाते हैं, तो गुड़ शक्कर और हरानी वाले हैं। मुनक्का, खजूर, अंजीर वो भी बहुत थोड़ी मात्रा में, ये ज़्यादा लपड़ाद में पड़ती ही नहीं। तो चीनी और नमक कम कर दें और जितना ज़्यादा आप सिंपल सादा खाना खाएं, जितना भी प्रिजर्वेटिव्स हैं, पैक्ड फूड हैं, सब चिप्स पिप्स और ये क्या चॉकलेट, ये सब 30 से 50% इनमें अनहेल्दी सेचुरेटेड फैट होता है। ये सब हमारे अंदर जो है इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। और सुबह सुबह यदि आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन और पांचामृत पेरियाना, फिर तो कल्याण ही कल्याण है, ये परम कल्याण है। न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, श्रीमद् भगवद गीता। इन्फ्लेमेशन तो हटा दिया, और कुछ बच गया तो और हटवा लो मेरी बहन। बचा है ना स्वामी जी, अभी काफ़ी कुछ बचा है, लेकिन वक्त बड़ी तेज़ी से निकल रहा है। स्वामी जी देखिए, अगर नींद नहीं पूरी हो रही है और ये लंबे वक्त तक सिलसिला चला तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। अब इसकी वजह से दिल पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है। अब इतनी छोटी सी उम्र में, जो बचपन की उम्र है, इसमें बीपी अगर बढ़ जाए किसी का या हार्ट प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाए तो बहुत गंभीर चिंता की बात हो जाएगी। देखो आपको एक तो लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हमारे बैठे हुए हैं अजीत जी, ब्लड प्रेशर था और थायराइड की 100 mg की गोली शुरू कर दी थी, सब बंद कर दिया हमने इनके यहाँ। और क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ था, वो भी रिवर्स हो गया। हमें इनको खा गए, बस थोड़ा खाने पीने पर ध्यान देना, 2-1 महीना एक बार भी बद परहेजी नहीं करना। तो मैंने कहा पूरा का पूरा जो 7.5 पर था क्रिएटिनिन, अब 5 के आसपास आ गया है और 2 महीने में पूरा खत्म। तो ये होता है मुक्तावती, बीपी ट्रीट, लौकी की जूस के साथ, बीपी नॉर्मल। और ये अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। और यदि गोमुखासन जो बहुत अच्छा कर रहे थे अभी मीनाक्षी जी, गोमुखासन बड़ा अच्छा है, ये भी कर लिया जाए तो और अच्छा है। फिर जो है रही बात हार्ट की, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट खाली पेट, हृदयामृत खाने के बाद अर्जुनारिष्ट के साथ या अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी या पेठे का जूस अप्रतिम है। हार्ट में ब्लॉकेज हो, हार्ट इनलार्ज हो गया हो, इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम आ गया हो, और किसी की पल्पिटेशन बहुत हाई या बहुत लो हो गई हो, सबको हमने तो करोड़ों लोगों को बाईपास एंजियोप्लास्टी से, पेसमेकर से बचाया है। लोगों का हार्ट इनलार्ज था, किसी का हार्ट में छेद थे, वो अपने आप भर गए। लोगों के दिल टूटे हुए थे, वो भी हमने ठीक किए। दिल अंदर से छेद थे, छिद्र आ गए, टूटे हुए दिल भी आपने ठीक किए स्वामी जी। छिद्र हो जाते हैं ना अलग अलग जगह, शिक्षा में, चिकित्सा बोलो यहाँ बड़े छेद हैं, बड़े बड़े छेद, बड़े बड़े घाव ठीक कर दिया हमने। ये आपने कैसे फिल दिए टूटे हुए दिल, फटे हुए दिल? वो तो अभी भी यही काम कर रहे हैं, करते रहना अपने को। चारों तरफ जाति वर्ग समुदाय के नाम पर, राजनीति के नाम पर घृणा, नफरत, ये सब मामला गड़बड़ झाला है। हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है, यहाँ से दबाओ, और किडनी के लिए यहाँ से दबाओ, हथेली के बीच में और छोटे अंगुली को, ये लो, ये 2 पॉइंट बड़े अच्छे, हथेली के बीच में, यहाँ यहाँ यहाँ, सेम ये हाथ में, सेम पैर में। और थायराइड की प्रॉब्लम हो तो यहाँ से दबाओ, थायरोइड, धनिया का पानी और ले लेना। झूठ फरेब फैला रखा पूरी दुनिया में, ड्रग माफियाओं ने, मेडिकल माफियाओं ने। एक बार थायराइड हो गया, एक बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, एक बार वात पित्त का त्रिदोष बढ़ा, एक बार बीपी शुगर बढ़ गया, अरे तुरंत ठीक कर ले मेरे भैया, तुम्हारे हाथों में तुम्हारी जिंदगी है। योर लाइफ इज इन योर हैंड्स, आपकी जिंदगी आपके हाथों में। अपनी प्रतिमा, अपनी प्रतिभा खुद घड़ो, यही हम इंडिया टीवी पर रोज सिखाते हैं। स्वामी जी, स्लीपिंग आवर्स अगर घटे तो शरीर का इंसुलिन जो है वो सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। अब इसकी वजह से ब्लड शुगर और टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है। तो कम नींद इंसुलिन को कैसे प्रभावित कर रहा है, और शरीर के सबसे ज़रूरी हार्मोन्स में से एक इंसुलिन को बैलेंस कैसे रखा जाए?
ये इंसुलिन भी बड़ा चक्कर है। एक तो इंसुलिन कम बनना, एक दूसरे इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस, दवा का रेजिस्टेंस, ये प्रतिरोध, अवरोध, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक रेजिस्टेंस, मीडिया में भी रेजिस्टेंस है। कुछ एक दूसरे मीडिया एक दूसरे वालों को गाली दे रहे हैं, मेन स्ट्रीम वालों को सोशल मीडिया वाले, सोशल मीडिया वालों को मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, ये सब जगह रेजिस्टेंस बड़ा खतरनाक है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से लेकर के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़, हाँ, लोगों की शुगर कम करनी है, लोगों की ज़िंदगी में मिठास बढ़ाना है, तो सब तरह का रेजिस्टेंस छोड़ो भाई। कोई अवरोध नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं। प्रतिरोध और प्रतिशोध ये बड़े खतरनाक है। तो क्या करो, मधुनाशिनी मधुग्रिट ले लो, खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ लो। अंदर खाओ करेला, बाहर बोलो मीठा। लोग मीठा मीठा खाते, कड़वा कड़वा बोलते हैं, ये मामला गड़बड़ है। तो मधुनाशिनी मधुग्रिट ले लो। आंखों पर असर है आई ग्रिट, कानों पर असर है ईयर ग्रिट, दिमाग पर असर है मेधावटी मेमोरी ग्रिट, लिवर पर असर है लिवोग्रिट, किडनी पर असर है रीनोग्रिट, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर एक साथ असर आ गया, न्यूरोपैथी हो गई है तो न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट और अनुलोम विलोम। इसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है। कपालभाति तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के साथ ही कर देते, अनुलोम विलोम और कर लेते हैं। तो डायबिटीज और डायबिटीज के सभी कॉम्प्लिकेशन से मुक्त होकर के, हम मधुमेह मुक्त होकर के, उच्च रक्तचाप मुक्त होकर के, रोग मुक्त, योग युक्त होकर के कितना अच्छा जीवन जीते, यही तो हम करना चाहते हैं। पूरा देश स्वस्थ बने, स्वास्थ्य, समृद्धि, समानता और न्याय, चारों तरफ विषमताएं, अन्याय, एक दूसरे का अपमान, SC ST का, OBC का, गरीबों का, और फिर गरीबों को भड़का दिया, वो अमीरों को गालियां दे रहे हैं। तो ये गरीबों का अमीरों को, अमीरों को गरीबों का गाली देना, एक दूसरे के प्रति गाली गलौज, एक दूसरे के प्रति नफरत, घृणा, अपमान, ये सब मामला एक बयान गड़बड़ स्वामी जी झाला वाकई है। में इसमें इसलिए आपका अनुलोम बहुत विलोम अच्छा है, को और मैंने right सुना कि कोई किसी को गाली ना दे। लॉजिकल और इमोशनल दोनों ब्रेन अच्छे रहेंगे तो सब झमेला खत्म। बहुत अच्छा आपका बयान है स्वामी जी कि आजकल जिस तरीके की चर्चा चल पड़ी है, अगर कोई SC ST OBC को गाली दे रहा है तो वो भी अपराध है, लेकिन वैसे ही अगर कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को भी गाली दे रहा है तो वो भी अपराध है। किसी को किसी की जाति के आधार पर गाली देना ये बिल्कुल ठीक नहीं। अब ये कहा, इसमें भी लोग राजनीति देख रहे हैं, लेकिन हम सबको समान। संविधान एक बात कहता है मेरी बहन, मेरा जी, सब एक समान है, सभी महान है, सभी समान है, सबके एक जैसे कर्तव्य, एक जैसे अधिकार है। यही देश के संविधान की बात है, तकाजा है, और यही देश का वेद का विधान भी कह रहा है। एकत्वम अनुपश्यत है, एक आत्मा, एक परमात्मा, एक धरती माता, एक हम के पूर्वज, एक ये पंच महाभूतों का ये शरीर, 5 एलिमेंट्स का ये कंपोजिशन, एकत्व की भावना, सह अस्तित्व की भावना, रामत्व के, कृष्णत्व की, शिवत्व की, शिवोहम की भावना, उसी से देश आगे बढ़ेगा। वो जो है ना, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। स्वामी जी बार बार ये समझने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर से आज के विषय पर आ जाती हूँ, क्योंकि चर्चा चली तो अपने आप ही मन उस तरफ प्रश्न को लेकर चला गया। स्वामी जी, इंसोम्निया की हम बात कर लेते हैं। कम नींद बहुत बड़ी समस्या है। अगर नींद कम तो शरीर में मोटापा भी ज्यादा, थकान भी ज्यादा, कमजोरी भी ज्यादा। तो थोड़ा हम इंसोम्निया की बात कर लेते हैं, कैसे इंसोम्निया को प्राणायाम के जरिए खत्म किया जा सकता है। हाँ, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, जिनको इंसोम्निया है, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सांसों पर ध्यान, इसको चेप्रेक्षा बोलो, विपश्यना बोलो, या गुणातीत भावातीत ध्यान बोलो। और अगली बार रात को चाय, कॉफी और मीठा, चाहे वो शहद भी क्यों ना हो। मैंने कई बार बताया, एक दिन मैंने शहद ज्यादा खा लिया तो सारी नींद ऐसे ही रात्रि जागरण होता रहे, जैसे कोई लोग भगवती जागरण करते हैं। तो रात को मीठा नहीं खाना, और रात को जो है चाय, कॉफी और ये सब मामला गड़बड़ झाला नहीं करना। अगली बात, प्याज बहुत अच्छी चीज है। जो प्याज नहीं खाते हो तो मेधावटी खा लेना। और ये मखाना और पोस्त दाना इसको थोड़ा सा रोस्ट करके, और ये मखाना, इनको फिर बहुत ज़्यादा दूध में पकाना नहीं, बस दूध में डाल देना थोड़ा, इसको क्रश करके। अरे साहब 10 मिनट में ही, जैसे
तेज गर्म पानी करके उसमें चाय की पत्ती डाल देते, चाय तैयार हो जाती है, खीर तैयार हो जाएगी दाल मखाने और ये बहुत अच्छी है अनिद्रा के लिए। और अपने सांसों पर अपने मन को टिकाएं, जो अपना इष्ट है खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड वाहेगुरु अकाल पुरुष राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती में, या एक दूसरे में ही पति पत्नी एक दूसरे में अपने चित्त को टिका लें, बच्चे माता पिता में, माँ बाप बच्चों में, गुरु शिष्यों में, शिष्य अपने गुरु में, एक दूसरे से की प्रीति करें। सब नर करे परस्पर प्रीति चले स्वधर्म नीति। जिनके चित्त में बहुत उथल पुथल होती है, जिनका जो मेरे कहा ना लोचा होता है ना दिमाग में केमिकल का, लॉजिकल और ये जो इमोशनल ब्रेन में गड्ढा हो जाता है ना, उससे ये सब मोटी बात स्वामी जी ये निकली कार्यक्रम से कि बच्चों के हाथ से फोन ले लीजिए और उनको ग्राउंड पर दौड़ा दीजिए, और फिर देखिए ना उनका पेट्रोल कभी खत्म होगा और रात में वक्त से नींद आएगी, सुबह तड़के उठेंगे और सारा दिन जो है उनकी माँ बाप भी दौड़े, बच्चे भी दौड़े, गुरु भी दौड़े, चेले भी दौड़े। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त एंकर है। भी दौड़े, बहुत एडिटर बहुत भी दौड़े, शुक्रिया। रजत शर्मा जी की तरह खुद दौड़ते हो। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद, प्रणाम।